गांव में कई लोगों ने यह भी आरोप लगाए कि अगर वो पैसे सही गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते तो करीब आज शायद पंचायत को कुंड मिल जाता। और वो लोग मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने बीडीसी के इलेक्शन में पंचायत समिति चुनाव उनकी माँ ने लड़ा, अपनी माँ के वोट को बेच खाया जिन्होंने। जो उच्च अधिकारी जो ये वीडियो देखेंगे तो थारो कुछ कहना है उनके बारे में। 1.5 महीने पहले मेरे पास में ऑफर आया कि आप बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, 1 घंटे के अंदर आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। एमएलए थोड़ी काम आ रहे हैं, मेरे काम आएंगे मेरे कार्यकर्ता। जो लोगों से पैसे लिए पंचायत के खाते में नहीं डालने का जो कारण था वो था लोगों की खुद की सहमति। राम राम जी। राम राम साहब। शुभ नाम? मंजू तंवर। तो कल जो आपके खिलाफ फैसलो लियो गयो है आके बारे में थारो की कहना? केवल राजनीतिक दबाव है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। राज्य सरकार ने पहले भी जांच करवाई है और उस जांच में कलेक्टर साहब के माध्यम से जांच हुई है, जिला परिषद के माध्यम से जांच हुई है, पंचायत समिति की अलग जांच हुई है। तीनों ही जांच में उन्होंने कैश बुक, रोकड़ बही सब कुछ, उन्होंने खाता वगैरह सब कुछ चेक किया है। कहीं पर गबन का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, पैसे का दुरुपयोग वगैरह कुछ भी साबित नहीं हो पाया है। क्योंकि मैंने जो लोगों से पैसे लिए उसमें पंचायत के खाते में नहीं डालने का जो कारण था वो था लोगों की खुद की सहमति। क्योंकि जल जीवन मिशन एक योजना आई थी, जल जीवन मिशन योजना के खाते हमने कमेटी के खाते में डाल दिए थे पैसे। अब लोगों ने कहा कि सरपंच जी, जल स्वावलंबन योजना के पैसे हैं, ये आप खाते में ना डालें, कहीं पर भी अलग, चाहे तो कमेटी का खाता खुलवाएं, कुछ भी करें, अलग डाल दीजिए। मैंने जहां पर रुपए रखे हैं, जहां पर पैसे डाले हैं, वो लोगों की सहमति से डाले। ग्राम सभा में प्रस्ताव है, आम सभा का प्रस्ताव है। लोगों के जब कुंड स्वीकृति नहीं हुई तो कुंड स्वीकृति नहीं होने पर लोगों को पैसे वापस लौटा दिए। जिन लोगों से पैसे लिए 2 महीने में पैसे उन लोगों को 2 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने जितना लगा, किसी ने पैसे कभी दिए। कुछ तो ऐसे भी हैं कि मैंने रसीद जारी कर रखी है, बाकी पैसे आज तक नहीं लिए ही नहीं उनसे, क्यों गरीब लोग हैं। तो जिनको जो उन्होंने ये कहा कि सरपंच जी अगर बाद में दें तो जी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पंचायत समिति अगर ये नहीं कहती ना कि पहले पैसे लो, तो मैं तो ले भी नहीं रही थी। जियो टैग करवा दी थी मैंने पहले। पैसे तो मैंने बहुत बाद में लोगों को सूचना भेजी कि जी पैसे देने पड़ेंगे पहले। तो ये जो पैसा लिया ये कब लिया थे? ये पैसे लिए हैं हमारी 22 अप्रैल तक तो हमारी जियो टैग चल रही थी। 22 अप्रैल 2025? हाँ 2025 जी। 22 अप्रैल 2025। तो अप्रैल मई में पैसे लिए। तो फिर वापस कर दिया या अभी भी आपके पास है? 16 जुलाई को मेरे पास में लिस्ट आती है वाया व्हाट्सएप अय्यन साहब की, क्योंकि अय्यन साहब को मैं पहले 5-7 बार फोन कर चुकी थी। अय्यन साहब ने कहा सरपंच जी लिस्ट आएगी, स्वीकृत होके मैं खुद ही कर दूंगा। 16 जुलाई को उन्होंने मेरे पास में लिस्ट ट्रांसफर की व्हाट्सएप से। मैंने उसको लिस्ट को देखा, उसमें एक भी कुंड स्वीकृत नहीं हुआ था। मैंने अय्यन साहब को कॉल किया, सर अय्यन साहब इसमें तो एक भी कुंड स्वीकृत ही नहीं है, टोटल रिटर्न है। उन्होंने कहा साहब पूरे झुंझुनू जिले में, पूरे राजस्थान में लिस्ट वापस आ गई, हम तो क्या करें, सरकार के पास में आपका संघ जाए। तो मैंने 16 तारीख को लोगों को सूचना भेज दी, जी आइए आपका पैसा ले जाइए। जिस जगह पे पैसे थे वहाँ पे मैंने उस कमेटी को कॉल कर दिया, जी हमारे पैसे वापस ला के दीजिए, मैं लोगों को बुला रही हूँ। लोगों की वहाँ पर उपस्थित हुई। 16 तारीख को ही 35 लोगों ने पैसे वापस ले लिए थे। कुछ ने 17 को ले लिए, 5-7 लोग बचे, उन्होंने कहा कि हम तो पैसे नहीं लेंगे, हम शिकायत करेंगे। वो 16 तारीख को शिकायत करने पहुंच गए। जब मैंने उनके पास में कॉल किया उसके बाद में उन्होंने जब पैसे नहीं लिए, मैंने सीओ साहब से बात की, सीओ साहब ऐसा मामला है, मैं पंचायत के खाते में डाल दूंगी, आपको भी पता है पंचायत के खाते से नहीं निकलेंगे फिर वो पैसे। उन्होंने कहा सरपंच जी आप ऐसा कीजिए, सभी के वापस कर दिए हैं, ये जो 5-7 लोग हैं इनके आप अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो 9 लोग थे वो शिकायतकर्ता जो थे, और एक उनमें जो शिकायत करता है वो तो ऐसा बंदा है जिसका कि ना तो कुंड है ना कुछ और वो लोग मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने बीडीसी के इलेक्शन में पंचायत समिति चुनाव उनकी माँ ने लड़ा, अपनी माँ के वोट को बेच खाया जिन्होंने, तराजू के अनुसार जिन्होंने कि जो ज्यादा बोली लगाएगा वोट हम उसको देंगे। ऐसे भ्रष्टाचारी लोग मेरे ऊपर गबन का आरोप लगा रहे हैं, देख के ताज्जुब होता है मुझे। लेकिन राजनीति ऐसी ही गंदी चीज भी है शायद। गांव में कई लोगों ने यह भी आरोप लगाए कि अगर वो पैसे सही गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते तो करीब आज शायद पंचायत को कुंड मिल जाता, उसकी वजह से काफी करोड़ों को पंचायत को नुकसान हुआ। इसके भी मैं बताती हूँ। अगर पंचायत के खाते में पैसे होते और कुंड स्वीकृति हो जाती तो साहब मेरे जस्ट बाजू की पंचायत है, हमारी पड़ोसी पंचायत है फर्ट, पड़ोसी पंचायत है जीणी, और थोड़ी सी दूरी पे है स्वामी से, हमारी ही पंचायत समिति की पंचायतें हैं तीनों। उन सरपंचों ने भी वो पैसे लिए और वो उठा के पंचायत के खाते में डाल दिए, तो उन लोगों की स्वीकृति क्यों नहीं आई? दूसरी बात,
आज तक उन लोगों के पैसे खाते में पड़े हैं। मैंने लोगों को पैसे वापस दे दिए स्वीकृति नहीं आने पे, लेकिन वहाँ के जो उन पंचायतों के लोग हैं वो आज तक सरपंच के पीछे पीछे घूम रहे हैं। सरपंच जी क्या करे उसमें? सरपंच जी को जब तक आदेश नहीं मिलता, ग्राम विकास अधिकारी सरपंच जी पैसे वापस नहीं लौटा सकते। इसका एक और अन्य उदाहरण बताती हूँ। बड़सरी का बास हमारे सरपंच साथी हैं कृष्ण जी गांधी, उनकी पंचायत में 5 साल पहले ये जब हम सीट पे बैठे तब योजना आई थी, उन्होंने पैसे खाते में डाल दिए। ना तो आज तक उस योजना का लाभ उन्हें मिल पाया है और ना लोगों को पैसे वापस मिल पाए हैं। तो ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। सरकार का जो नियम है वो ये है कि कुंड स्वीकृति जिनकी होती है उन लोगों की 10% अंशदान राशि है वो पंचायत के खाते में डालें, तब उनकी कुंड निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी। नियम ये है साहब। तो नियम तो कुंड स्वीकृति के बाद में 10% राशि ली जाए, जी। लेकिन आपने तो राशि है वो पहली ले ली। पंचायत समिति के आदेशानुसार, जिला परिषद से उनके पास में क्या आया क्या नहीं आया मुझे नहीं पता। हमें जो आदेश करने वाली संस्था है वो पंचायत समिति है। पंचायत समिति जैसा आदेश करती है हम वैसा ही कार्य करते हैं। अन्य ग्राम पंचायतों ने भी पंचायत समिति के आधार पे ही तो पैसे लिए हैं। अदरवाइज उन लोगों को जो 12-12 हजार रुपये आज खाते में पड़े हैं और कितने साल पड़े रहेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आज ईबीओ फैसलो लियो है थारे खिलाफ है, तो आप फैसला है थे संतुष्ट हो या संतुष्ट कैसे हो सकती हो साहब? राजनीतिक दबाव है, टोटल राजनीतिक प्रेशर से कार्य हो रहे हैं। और ऐसे लोग जो कभी पंची का चुनाव जीत नहीं सकते, जो एमएलए बनने का ख्वाब देखते हैं, ऐसे गंदे लोगों की राजनीति कैसे चलने दूंगी मैं? बात ये है। तो ये भी थारो भी कुछ यहाँ कहना है, जो उच्च अधिकारी जो ये वीडियो देखेंगे तो थारो कुछ कहना है उनके बारे में? बिल्कुल है। मैंने ऐसा सुना था पहले कि साहब बीजेपी है वो लोगों को दबाने का कार्य करती है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, वो दूसरे ही दिन उसमें बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और पता चलता है कि नहीं इनका तो कोई दोष ही नहीं था, इनके घर से कुछ मिला ही नहीं। जिस दिन ईडी के छापे पड़ते हैं उस दिन पता चलता है इतने करोड़ रुपए मिले, इतना सोना मिला, इतनी चांदी मिली, ये वो मिला। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो सेम वो दूध के धुले हो जाते हैं वो लोग। मेरे पास में ऑफर आया है, मैं मंच के माध्यम से और इस आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगी लोगों को। 1.5 महीने पहले मेरे पास में ऑफर आया कि आप बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, 1 घंटे के अंदर आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। क्यों कर लूं जी? मेरी विचारधारा क्या है वो मेरी मर्जी है। मैं और जबरदस्ती आप बीजेपी ज्वाइन करवा सकते हो, वोटिंग थोड़ी करवा सकते हो। मैंने बीजेपी को वोट नहीं किया, केवल यही उसी का परिणाम है। अब मैं कैलाश जी के साथ हूँ या पितराम जी के साथ हूँ, हमारी विधानसभा पिलानी है, उसमें 3 लोग थे, 3 प्रतिनिधि थे। अब उनमें बीजेपी को मैं वोट करूँ या नहीं करूँ, मैं निर्दलीय को वोट कर रही हूँ या मैं कांग्रेस को वोट कर रही हूँ, वो मेरी खुद की इच्छा शक्ति है। मेरे कार्यकर्ता कहाँ क्या चाह रहे हैं मैं उनके साथ जाऊंगी। एमएलए थोड़ी काम आ रहे हैं, मेरे काम आएंगे मेरे कार्यकर्ता। मुझे लोगों ने चुना है, नेताओं ने नहीं बनाया, नेताओं को हमने बनाया है। झलको